आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंद दिया है, गाड़ियों में टक्कर मारी है। तस्वीरें भी आपको हम दिखाने वाले हैं हादसे की। देखिए, आप देख रहे हैं तस्वीरें हादसे के बाद कितना नुकसान हुआ है। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हादसे के बाद पुलिस ने पीछा करके आरोपी कार ड्राइवर को पकड़ा भी है। इसके साथ आप आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि गुस्साई भीड़ ने कार ड्राइवर को पीटा पकड़ के कार में तोड़फोड़ की। पुलिस कार ड्राइवर को भीड़ से छुड़ाकर चौकी लेकर आई है। इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के मुफ्तीगंज इलाके की ये घटना, जहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं माहौल जो शांतिपूर्ण था वो खराब हुआ, अशांत हुआ, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ में क्या कहर बरपाया है तेज रफ्तार कार ने। बेलगाम कार जो कि रौंदते चलेगी कई लोगों को। गनीमत रही कि लोगों ने इस कार ड्राइवर को पकड़ा, जमकर पीटा और फिर पुलिस को बीच में आना पड़ा इस शख्स को भीड़ से छुड़ाने के लिए। कार ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। और जानकारी हमारे सहयोगी ऋषभ मणि देंगे, जो कि फोन लाइन पर मौजूद हैं। ऋषभ मणि, घटनाक्रम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप बताइए विस्तार से पूरी खबर, कब, कैसे और जो कार चालक है उससे पूछताछ में क्या कुछ पता चला है? कौन है ये कार चालक? देखिए, देर रात की ये घटना है। थाना ठाकुरगंज इलाके में मुफ्तीगंज करके एक एरिया है, वहां पर एक तेज रफ्तार बेकाबू क्रेटा थी जिसने कई वाहनों में टक्कर मारी है, कुछ लोगों को टक्कर मारी है। कई लोग उसमें चुटहिल हुए हैं, घायल हुए हैं। जिसके बाद कुछ आक्रोशित भीड़ थी, उसने इनको दौड़ाया है और कार को रोक दिया है। तब तक पुलिस भी पहुंची है। इलाकाई लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने कार चला रहे युवक की पिटाई भी कर दी है। पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। प्रथम दृष्टया देखने से युवक नशे में लग रहा था, बताया जा रहा है। पास में ही रहने वाला एक कारोबारी है जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब रात को ही उसका मेडिकल होना था। पुलिस ने कहा है कि जैसे ही मेडिकल में शराब की पुष्टि हो जाती है तो धाराओं में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है ऋषभ मणि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, हमीरपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर मोदहा कोतवाली क्षेत्र के मांचा इलाके में अवैध रूप से चल रहे मदरसे पर छापा मारा गया है। आरोप है कि इस अवैध मदरसे में बच्चे नहीं आते हैं। फर्जी हाजिरी के जरिए लाखों का चंदा लिया जाता है, जिसके बाद हमीरपुर में अब अवैध मदरसों का आंकड़ा 10 हो गया है, जिसको बंद करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। मोदहा में 6 और रात में 3 अवैध मदरसे शामिल हैं। रात में भी ये 3 मदरसे जो हैं वो अवैध बताए जा रहे हैं। अब एक और मदरसा अवैध पाया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि सन 2022 में 24 में जो सर्वे कराया गया था गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का, जो अनमैप्ड मदरसे हैं, जो कहीं से ही मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ऐसे कुल अपने जनपद में 10 मदरसे पाए गए थे। इसमें से 6 मदरसे मोदहा तहसील के अंतर्गत थे। इसमें एक मदरसा बंद हो चुका था। 5 मदरसे जो कि संचालित थे, जो कि गैर मान्यता प्राप्त अवैध मदरसे थे, तो उनकी आज उन्हीं 5 मदरसों को हम लोग जांचा और उनको बंद कराने को उनको नोटिस दे दिया गया है। और ये बढ़ते हैं आगे, गाजियाबाद की खबर आपको बताते हैं, जहां पर लूट के आरोपी बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने चेन स्नैचिंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। दोनों के कब्जे से लूट के मोबाइल फोन, तमंचा बरामद कर लिए गए हैं। थाना खोड़ा इलाके की ये मुठभेड़ की घटना जो आप देख रहे हैं, देर रात की तस्वीरें। देर रात की मुठभेड़ की तस्वीरें। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से सामान भी बरामद कर लिया है गाजियाबाद पुलिस ने। देखिए, एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे पहले उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर जेल में डालने की अब तैयारी है। बदमाश के कब्जे से तमंचा, चोरी के मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। उधर कानपुर के दक्षिण इलाके में एक बार फिर से लुटेरे सक्रिय हो गए हैं। देर रात थाने से चंद कदम की दूरी पर ही बाइक सवार 2 लुटेरों ने गल्ला व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर अधिकारियों के साथ पहुंची करीब 3 थानों की फोर्स घटना की जांच में जुट गई। केदवई नगर निवासी अंशुल गुप्ता कलेक्टरगंज में गल्ले के बड़े व्यापारी हैं। रोज की तरह व्यापारी अंशुल गुप्ता अपने घर केदवई नगर वापस आ रहे थे। इसी बीच
बाबूपुरवा थाने में चंद कदम की दूरी पर बेखौफ बाइक सवार लुटेरों ने पीछे से आकर अचानक से व्यापारी को रोका। जब तक व्यापारी कुछ समझ पाता तब तक लुटेरे व्यापारी को धक्का देकर उसके रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए थे। किस तरह से लूटा इन लोगों ने? बैग और दुकान की चाबियां थी और कुछ कागज थे। नहीं, किस तरह से आपके साथ घटना को अंजाम दिया गया? पीछे से आके बाइक को रोका है, पीछे से आके बाइक रोक के और बैग छीन लिया है धक्का देके। लगभग कितना कैश गया है? कितना लगभग कैश था? 3.5 लाख। उधर गाजियाबाद में नाबालिग लड़की से रेप का आरोप, यहां पर इससे जुड़ी एक खबर सामने आई है। नाबालिग ने पिता के साथ काम करने वाले आदमी पर 9 महीने पहले रेप का आरोप लगाया है। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। केस दर्ज करके शालीमार गार्डन पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। उधर बागपत में लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि 2 चोर चोरी के इरादे से घर में घुसे थे। एक चोर तो मौका देखकर फरार हो गया, लेकिन एक जो चोर और था उसका साथी, उसको ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जमकर पीटा। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच के चोर को हिरासत में लेती है। इस मौके पर ग्रामीणों का विरोध का सामना भी पुलिस को यहां पर करना देखना पड़ा। धक्का मुक्की और हंगामे पुलिस की कार का शीशा भी टूटा है। पुलिस ने आरोपी चोर को हिरासत में ले लिया है। मारपीट करने वाले दर्जनों ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मौके से फरार हुए दूसरे चोर की तलाश कर रही है। घटना रमाला थाना क्षेत्र के बूढ़पुर गांव का है। बागपत के बाद खबर शाहजहांपुर से, जहां पर 13 साल से फरार रेप और लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 13 साल से फरार है ये शख्स, जिसको अब गिरफ्तार किया गया है। 2011 में एक युवती के परिवार वाले ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और लूट की एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी जेल भी गया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद भाग गया था। कई सालों तक फरार रहा। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अलग अलग जगहों पर पहचान दिखाकर ये रहने लग गया। अपने परिवार से कोई संपर्क इसने नहीं किया। यहाँ तक कि इसने अपनी बीमारी से मौत की झूठी खबर भी फैला दी। अब मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने इस बदमाश को नगर चौराहे से, जिसका नाम रिंकू है, गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर से खबर, जहां गोविंद नगर इलाके में एक शख्स की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप के मुताबिक यह हत्या उसकी बहन की कोर्ट में गवाही रोकने की कोशिश की चलते हुई है। जानकारी के अनुसार लड़की हत्या के एक मामले में शशमदीद गवाह थी। 24 सितंबर को कोर्ट में उसकी गवाही होनी थी, लेकिन आरोपी उसे गवाही देने से रोकने के लिए लगातार धमकियां दे रहे थे। भाई बहन ने पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। नाराज हत्या के आरोपी अपने गैंग के साथ साहिल को उसके घर से खींचकर चौराहे पर ले गए और लाठी डंडों से पीट कर जान ले ली। शांत रहो भाई, वीडियो बनाए तो साथ में लपेट जाओ। घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कि 5 लोग पीड़ित के द्वारा नामजद किए गए। इसमें 5 में से 4 व्यक्ति, जिनका नाम है विशाल, विवेक, विक्रम और अक्षय, 4 लोगों को स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एवं जो एक व्यक्ति शेष है, उसके लिए भी लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। प्रकरण में संज्ञान में आया है कि दोनों पक्ष नेबर्स हैं और उनका पुरानी रंजिश दोनों के बीच में चल रही है। इसमें आगे भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। कानपुर से अगली खबर भी है, जहां पर काकादेव थाना क्षेत्र स्थित डबल पुलिया के पास में एक वकील की पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल वकील पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए शोर मचाया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने वकील की जमकर पिटाई की। महिला ने चप्पल से वकील की पिटाई की है। इस दौरान वकील नशे की हालत में था, जो जानकारी मिल रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मौके के दौरान की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी वकील को हिरासत में ले लिया है।
बागपत में पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ एसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को धर दबोचा है। पकड़े गए सभी आरोपियों ने दबिश के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला किया था, वाहन में तोड़फोड़ भी की थी। इसके बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 19 लोगों के खिलाफ नामजद और 20 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस विस्तृत जांच में अब जुट चुकी है। अन्य तलाश की जा रही है। खबर कन्नौज से, जहां पर नाबालिग से रेप का मामला सामने आया, जिसमें नवाब सिंह यादव और बुआ की जांच पूरी हो चुकी है। अब ये दोनों ही पुलिस हिरासत में हैं। कन्नौज में नाबालिग से रेप के मामले में बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। सदर पुलिस ने चार्जशीट की कंप्लीट, जल्द केस डायरी कोर्ट में दाखिल करेगी। पुलिस 12 अगस्त को नवाब सिंह यादव हुआ था गिरफ्तार। पुलिस ने डिग्री कॉलेज से किया था गिरफ्तार। बढ़ते हैं आगे। शाहजहांपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मिर्जापुर इलाके में गंगा की जलस्तर को देखते हुए यहां पर जानकारी दे दी गई है कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। गंगा के तटीय इलाकों में गांव में जो पानी है वो घुसा हुआ नजर आ रहा है। स्टेट हाईवे पर पानी होने से नाव चलना शुरू हो चुकी है। गाड़ियां बंद हो गई हैं चलना। अब आपको सड़कों पर नाव दौड़ती हुई नजर आएगी। आवागमन बाधित हो गया है। रामगंगा नदी का पानी भी गाँव को बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा है। कई गाँव के बीच में पानी घुसा हुआ देखा जा रहा है। करीब 1 दर्जन गांव टापू बन चुके हैं। लोगों की माने तो गांव में प्रशासन की ओर से मदद नहीं पहुंच पा रही है। लोगों को ज़रूरी दवाइयां भी नहीं मिल पा रही हैं। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर सड़क किनारे गांव में मेडिकल कैंप लगाकर खाना पूर्ति करने का आरोप लगाया। हमारे गांव के चारों तरफ पानी भरा है और जाने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ते में पानी भरा है, बहुत दिक्कत हो रही है। कोई व्यवस्था नहीं है। तो प्रशासन ने अभी तक मदद पहुंचाई क्या है? नहीं, अभी तक नहीं कोई। गांव में कैसे हालात है? चारों तरफ पानी है क्या है? पानी है चारों तरफ। कैसे निकलते रहते हो? पानी में घुस के आना पड़ता है और नवैया भी चलती है। तो गांव के हालात बहुत खराब। हाँ, बताओ। गांव के हालात बहुत खराब है। तो स्थानीय निवासी को आप सुन रहे थे, गांव की हालत बहुत खराब है। यूपी के कई जिलों में इस समय बारिश आफत बनी हुई है। झांसी, उन्नाव और दूसरे कई जगहों पर लोग बारिश की वजह से परेशानी झेल रहे हैं। झांसी में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से छोटी नदियां भी उफान पर हैं। इसकी वजह से कई बार हादसे भी हो रहे हैं। बाइक सवार 3 लोग गौरारी नदी में बहने से बचे, हालांकि उनकी बाइक पानी में बह गई। उन्नाव में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। इसकी वजह से जगह जगह कटान भी हो रहे हैं। इंदिरा नगर मोहल्ले में कटान की वजह से 50 साल से ज्यादा पुराना एक विशाल पेड़ गिर गया। वहीं रिहायशी इलाके में पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है। जालौन में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित कोच तहसील क्षेत्र में कई गांवों में पानी घुस गया है। इस बीच गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद गांव वाले उसे पानी के बीच से ही चारपाई पर अस्पताल ले गए। बुलंदशहर में बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में जलभराव की समस्या है। पहासू देहात नगला में बिजली घर और प्राइमरी स्कूल तालाब में तब्दील हो चुके हैं। स्कूली बच्चे भी पानी से होकर जाने को मजबूर हैं। शाहजहांपुर में रामगंगा में आई बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। रामगंगा के तटवर्ती इलाके के गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खान पीन की का बनाउन तक की तो जगह ना है बची सो की। अब जो थोड़ी बहुत है पैर टिकाउन भरेगी रोड भैया बिछे डाले और थोड़ो बहुत है वो सब आपको दिख ही रहो है।
फसलें भी दाव पे लगी, जो घरन में धो रखो अनाज वो सब कोई निकाली पाओ। रात भर में तो कयामत आई गई। सोनभद्र के रेणुकूट के रेहंद डैम के अब 6 गेट बंद कर दिए गए हैं, जबकि ओबरा डैम के 4 गेट बंद किए गए। बारिश रुकने के बाद डैम का जलस्तर कम होने लगा, जिसके बाद अधिकारियों ने गेट बंद करने का फैसला लिया। मथुरा में थाना गोविंद नगर के मसानी बिजली घर के पास नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से बाइक सवार गड्ढे में गिर गया। बड़ी मुश्किल के बाद उसे बचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बढ़ रहे हैं आगे कन्नौज की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार स्लीपर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। इस हादसे में 8 यात्री घायल हो गए हैं। बस गोंडा से सवारियां लेकर दिल्ली की ओर जा रही थी। घायलों को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें भी आप देखिए। और आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। यहां आज के दौरे पर उनका तीसरा दिन है। ये आप जानकारी ले लीजिए कि विश्वविद्यालय में 350 छात्रों को प्रमाण पत्र आज बांटने वाले हैं। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे शुरू होना है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम होना है। यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण हासिल कर चुके छात्रों को प्रमाण पत्र आज मुख्यमंत्री के हाथों मिलेगा। वहीं इस कार्यक्रम से पहले सुबह 10:30 बजे सीएम योगी महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत भी करने जा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ सभागार में कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। आपको बता देते हैं कि महंत दिग्विजयनाथ की 55वीं पुण्यतिथि पर कल भी यानी कि शुक्रवार को सीएम योगी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए थे। आज महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि सभा है। प्रयागराज में मंत्री राकेश सचान ने यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर पार्टी की जीत का दम भरा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी सभी सीटों पर कमल खिलाने जा रही है। ताली के गड़गड़ाहट करतर ध्वनि से मोदी जी और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं जो भी हैं वो आम आदमी तक फायदा पहुंचा रही हैं। और 10 उपचुनाव होने, 10 में 10 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का, जो कि हमारा बूथ स्तर तक, पन्ना इस प्रभारी स्तर तक हमारा संगठन है, अपने कार्यकर्ताओं के बल पे 10 की 10 सीटों पर जीत करके कमल खिलाने का काम करेंगे।